गुड स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लीवर के बारे में, और आपको याद होगा लीवर को बच्चों दो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती हैं, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन में डीऑक्सीडेटेड, हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीडेटेड। बच्चों लीवर के हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तीन, चूंकि ये 500 से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है और तीन बेसिक फंक्शन थे बच्चों। पहला सिक्रेशन ऑफ बाइल, दूसरा अमोनिया एंड यूरिया फॉर्मेशन, और तीसरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब आपके यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछा गया यूरिया का फॉर्मेशन, इसका मतलब लीवर में यूरिया बनती है। यूरिया लीवर में बनने के बाद जब ब्लड वेसल से आगे बढ़ेगी तो उस ब्लड वेसल्स में यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा होगा। तो लीवर से कौन सी ब्लड वेसल बाहर आएगी बच्चों? हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन में यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा होगा। यह क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा गया। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर ये नीट का क्वेश्चन कि, और अभी 2 साल पहले बच्चों पूछा गया था, मैंने लिखा भी हिपैटिक वेन में मैक्सिमम यूरिया पाई जाती है। तो क्वेश्चन नीट का बच्चों, यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा किस ब्लड वेसल में होगा? हिपैटिक आर्टरी में, रीनल आर्टरी में, हिपैटिक वेन में, रीनल वेन में। तो आंसर क्या होगा बच्चों? रीनल, हिपैटिक वेन। क्यों? क्योंकि हिपैटिक लीवर से बनने के बाद यूरिया जब आगे बढ़ेगी बच्चों तो हिपैटिक वेन से आगे बढ़ेगी, इस देश में यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा होगा। तो यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा कहां पर बच्चों? हिपैटिक वेन में। मान लो पूछा जाए यूरिया का लेवल सबसे कम किस ब्लड वेसल में होगा, तब क्या करोगे बच्चों? यूरिया जाती है बच्चों, किडनी में फिल्टर होती है, और किडनी में फिल्टर होने के बाद जब किडनी से ब्लड वापस आएगा तो उसमें यूरिया का लेवल सबसे कम होगा, क्योंकि किडनी में यूरिया फिल्टर हो जाएगी। तो किडनी के लिए रीनल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए रीनल वेन में बच्चों यूरिया का लेवल सबसे कम। तो यूरिया का लेवल सबसे कम किस वेन में होगा बच्चों? रीनल। मैक्सिमम हिपैटिक, मिनिमम रीनल। तो मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन में आपके सामने ये आ जाए, ये नीट का पूछा ही गया क्वेश्चन है कि सबसे कम कहां पर होती है यूरिया, तब आंसर क्या होगा बच्चों? रीनल वेन में यूरिया का लेवल सबसे कम। ये सब बच्चों नीट के घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। कल बच्चों मैंने ये भी कहा था लीवर के 500 से ज्यादा फंक्शन, 3 बेसिक फंक्शन हो गए, वो समझ में आ गया। और फिर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, अदर इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सकते हैं बच्चों नीट के क्वेश्चन से, 1 by 1। पहला था कफर सेल्स, कल मैंने बता दिया था। कफर सेल्स का मेन काम होता है बच्चों फैगोसाइटोसिस, भक्षण करना। कोई बैक्टीरिया वायरस से पहुंच जाता है तो लीवर की कफर सेल्स उनको खा पीकर हजम कर देती हैं, लीवर की साफ सफाई कर देती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देती हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट फंक्शन है हेपारिन सिक्रेशन फ्रॉम मास्ट सेल्स। लीवर की जो मास्ट सेल्स होती है बच्चों, ये भी नीट का क्वेश्चन है, सिक्रेट करती हैं एंटी कोएगुलेंट हेपारिन। मास्ट सेल बच्चों कई केमिकल सिक्रीट करता है, ये हिस्टामिन भी सिक्रीट करता है, सीरोटोनिन भी सिक्रीट करता है, मैं आगे भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर लीवर में पाई जाने वाली मास्ट सेल्स 3 केमिकल सिक्रीट करती हैं, लेकिन हेपारिन ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, इसलिए बच्चों इसे एंटी कोएगुलेंट कहा जाता है। इसका मतलब लीवर अगर ब्लड बहना शुरू होता है तो ब्लड को क्लॉट करा करके बच्चों ब्लड को बहने से रोक देता है। दूसरा, ये चूंकि हेपारिन एंटी कोएगुलेंट है, जरा यहां देखो कंट्रोवर्सी बच्चों, एंटी कोएगुलेंट यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और अगला पॉइंट है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग सो मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7th, 9th, 10th, ये ऐसे 6 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बच्चों लीवर में बनते हैं। ये सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7, 9, 10, इसका जिक्र बच्चों में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ाते समय जो कोएगुलेशन की मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। तो जरा देखो बच्चों लीवर के इस पॉइंट पर या इन दोनों फंक्शन को देखो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट भी करता है बाय सिंथेसाइजिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7, 9, 10। फर्स्ट को फाइब्रिनोजन, सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन, फिफ्थ को लेबाइल, 7th को स्टेबल, 9th को बच्चों क्रिस्टमस और 10th को स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर कहा जाता है। ये सब मैं आगे बताऊंगा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना करके ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है और एंटी कोएगुलेंट हेपारिन सिक्रीट करके ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है। यानी ये दोनों काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर ब्लड को बहने से रोकेगा भी, ब्लड क्लॉट कराएगा, और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा भी, यानी ब्लड को क्लॉट भी कराएगा, ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। दोनों फंक्शन बच्चों आपके यहां पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस, लाइपो मतलब फैट, जेनेसिस फॉर्मेशन। आवश्यकता पड़ने पर लीवर बच्चों हमारा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से फैट बना सकता है। कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर हमारा लीवर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट फैट बना सकता है, इसे कहते हैं लाइपोजेनेसिस। नेक्स्ट बच्चों हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक, हीम का मतलब ब्लड और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी आवश्यकता पड़ने पर लीवर ब्लड का फॉर्मेशन करता है। बॉडी फ्लूइड में बच्चों में पढ़ाऊंगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब 4 से लेकर के बल्कि 3 से 5 महीने के जब हम लोग एम्ब्रियो रहते हैं
तब ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में होता है। तो लीवर में बच्चों ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, खासकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और लोअर एनिमल्स में भी होता है। तो लीवर हमारा ब्लड भी बनाता है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको याद होगा, इसके पहले इसका जिक्र मैंने किया था, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बच्चों लीवर में होता है, और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से बच्चों बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनते हैं, और इन्हीं बाइल पिगमेंट से बच्चों आगे चलकर स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन बना था, जिससे यूरिन और स्टूल का कलर मेंटेन होता है। इसका जिक्र दोबारा भी आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 3-4 साल पहले बच्चों नीट पूछा गया था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वैसे तो बच्चों वाटर बैलेंस के लिए होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में बच्चों कैसे लीवर हेल्प करता है। लीवर एक केमिकल बनाता है बच्चों एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन बना करके बच्चों ये हमारे शरीर में पानी, मिनरल्स, साल्ट के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इस तरीके से किडनी की मदद करता है। तो इसका मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में के दौरान ये एंजियोटेंसिनोजन बना करके फिर ये किडनी की हेल्प करता है। इस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसका जिक्र बच्चों आगे जब मैं बताऊंगा, एक टेक्निक बच्चों रास के बारे में, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वहां पर इसका जिक्र दोबारा भी आएगा। तो अब बताओ, अगर कभी दोबारा से पूछ लिया जाए कि लीवर किडनी को हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। कैसे में? ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी वाटर बैलेंस में। और कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग एंजियोटेंसिनोजन। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहां नीट पूछा गया। फिर से देखो बच्चों नीट का क्वेश्चन कि लीवर किडनी के फंक्शन को ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग, क्या कहोगे बच्चों, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एंजियोटेंसिनोजन या रेनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनको बना के ब्लड को क्लॉट हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। और रेनिन बच्चों रास के फंक्शन में रोल प्ले करता है। तो ये दोनों बच्चों मिलकर के वाटर बैलेंस को, मिनरल को बैलेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि रेनिन किडनी में बनता है, और जो एंजियोटेंसिनोजन होता है बच्चों ये लीवर बनता है। तो ये क्वेश्चन नीट पूछा गया था, लीवर किडनी की हेल्प कैसे करता है, क्या बनाता है? तो आंसर क्या हो जाए बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बच्चों स्टोरेज ऑफ आयरन। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों हमारा लीवर बहुत सारा आयरन स्टोर कर लेता है। आयरन एक माइक्रो एलिमेंट है, और आयरन को किस फॉर्म में स्टोर करता है बच्चों? हीमोसाइड्रिन एंड फेरेटिन के फॉर्म में। कहीं पर साइड्रिन लगा हो, समझ लेना आयरन, फेरेटिन लिखा हो, आयरन प्रोटीन। इसीलिए बच्चों एम्स में क्वेश्चन पूछा गया साइड्रोसिस डिसीज क्या होती है। तो जो लोग आयरन माइंस में काम करते हैं बच्चों, उनको जो प्रॉब्लम होती है उसे साइड्रोसिस डिसीज कहा जाता है। ये एम्स का बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। तो आयरन का स्टोरेज हीमोसाइड्रिन एंड फेरेटिन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। आयरन एक माइक्रो एलिमेंट है बच्चों। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है मैक्रो एलिमेंट्स, जो हमारे शरीर को पर डे ज्यादा चाहिए होता है। माइक्रो एलिमेंट्स जो ट्रेसेस में बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो याद रखना इसका जिक्र बच्चों तुम्हारे एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में दिया गया है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब मैक्रो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है हमारे शरीर को। आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, कॉपर, सिलेनियम, मॉलिब्डेनम, ये जिंक, मैग्नीज, ये सब जो है बच्चों, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें चाहिए होता है। क्लियर बच्चों? तो स्टोरेज ऑफ आयरन, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यूज्ड हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। हमारे शरीर बच्चों जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जब अपना वो काम कर लेते हैं या उनका काम समाप्त हो जाता है, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स बच्चों लीवर में लाए जाते हैं, जहां पर उन्हें मेटाबोलाइज्ड कर दिया जाता है, जिससे अपने सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे फिर से वो नए केमिकल बनाने में हेल्प करें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और मान लो आपके यहां कभी पूछ दिया जाए कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन म्यूकोसा ड्यूडेनम से सिक्रीट होने के बाद, अपना काम करने के बाद कहां पर मेटाबोलाइज्ड होगा, आंख मूंद कर आंसर देना बच्चों लीवर। कोई भी हार्मोन पूछा जाए, मान लो पूछा जाए इंसुलिन, इंसुलिन अपना काम करने के बाद जब यूज हो जाएगा तो वो कहां पर मेटाबोलाइज्ड होगा? आंसर क्या होगा बच्चों? लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। बच्चों हम लोगों के शरीर के अंदर बायोमेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनते हैं, बच्चों जो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान कर देते हैं। तो उन सारे सब्सटेंस को लीवर अपने अंदर ले आता है बाय ब्लड सर्कुलेशन, और उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनके पॉइजनस इफेक्ट, टॉक्सिसिटी को कम करता है। और जरा इमेजिन करो बच्चों, टॉक्सिसिटी को कम करने के बाद आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। यानी लीवर बच्चों हमारे शरीर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन कह सकते हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है बच्चों सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। लीवर बच्चों बहुत सारी विटामिन्स की सिंथेसिस भी करता है और स्टोर भी करता है। इसका जिक्र बच्चों एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में किया गया है। जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा फिर से इसका जिक्र आएगा। तो ज्यादातर बच्चों फैट सॉल्व विटामिन से स्टोर होती है और बनती है A, D, E, K एंड B12 एंड
केवल एक ऐसी विटामिन B12 बच्चों वाटर सॉल्युबल जो स्टोर होती है, सबसे ज्यादा बच्चों विटामिन ए बनती है। कहां से बनती है, क्वेश्चन भी नीट पूछा गया बच्चों। बीटा कैरोटीन ऑफ कैरेट, गाजर में पाई जाने वाली बीटा कैरोटीन की सहायता से बच्चों हमारा लीवर विटामिन ए की सेंसाइज सबसे ज्यादा करता है और स्टोर भी करता है। और यह विटामिन ए बच्चों रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में करता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसका मतलब लीवर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। ये सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछे जा चुके हैं। जब बच्चों लीवर के सारे फंक्शन समझ में आ गए तो आप समझ सकते हो बच्चों कि हमें कैसे काम करना, लीवर कितने सारे काम करता है। यहां फिर से देखो बच्चों, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये बच्चों खासकर एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस है। तो चूंकि अब सब कुछ एक जैसा है इसलिए ध्यान रखना कि LFT में क्या क्या करते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट, सीरम यूरिया लेवल, सीरम क्रिटीन एंड क्रिटीन लेवल, SGPT, SGOT, SGPT का फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज एंजाइम, SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमीनेज, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, और एक बच्चों सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम भी, इसका भी टेस्ट किया जाता है बच्चों। और ये जो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम, इट इज द की रिएजेंट ऑफ एलिसा टेस्ट। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहां पूछा गया है। इसका मतलब LFT के दौरान बच्चों कई सारी चीजें, सीरम बिलिरुबिन, सीरम यूरिया, सीरम क्रिटीन, SGPT, SGOT, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट एंड दिस सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, इन सबके लेवल अगर नॉर्मल है तो हमारा लीवर नॉर्मल है। इनके घटने बढ़ने से हमारा लीवर खराब काम करेगा, उससे बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज द की रिएजेंट ऑफ एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट बच्चों बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। इसके आगे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।